नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत न्यूजीलैंड टी20 सीरीज की, और मैच की नहीं बल्कि उन रिकॉर्डों की जिन्होंने मुझे लगता है टीम इंडिया के खेलने का अंदाज ही बदल दिया है। तो एक सवाल सीधे मन में आता है, क्या ये सिर्फ एक और बायलैटरल सीरीज जीत थी, या हम यहाँ टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट का एक नया डीएनए बनते हुए देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक ऐलान है। ऐलान? हाँ, आप देखिए, ये भारत की लगातार 11वीं टी20 सीरीज जीत है। 11वीं? आंकड़ों में ये बस एक नंबर लगता है, पर असल में ये उस दबदबे की कहानी है जो भारत ने इस फॉर्मेट में बना लिया है, खासकर फुल मेंबर टीमों के खिलाफ। और घर पर खेलते हुए तो ये दबदबा और भी खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। ये घर पर लगातार 10वीं सीरीज जीत थी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत ने अपने घरेलू मैदानों को एक ऐसा किला बना लिया है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और पहलू है। भारत घर पर इतना ज्यादा डोमिनेट करता है कि मेहमान टीम को सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता। पिचें हमारे बल्लेबाजों के हिसाब से होती हैं, क्राउड का सपोर्ट होता है, तो एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां विरोधी टीम मैच शुरू होने से पहले ही आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकली थोड़ा पीछे हो जाती है। लेकिन यहाँ एक अलग नजरिया भी तो हो सकता है। क्या? 5 मैचों की सीरीज का फैसला अगर तीसरे ही मैच में हो जाए तो क्या ये तैयारी के लिहाज से बहुत अच्छा है? मतलब क्या हमें वर्ल्ड कप से पहले और ज्यादा कड़े मुकाबलों की जरूरत नहीं थी? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट भी इस बारे में जरूर सोच रहा होगा। कहीं ये एक तरफा जीत हमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी तो नहीं बना देगी? देखिए, आत्मविश्वास के लिए ऐसी बड़ी जीतें बहुत जरूरी हैं। ये टीम को एक वो इनविंसिबल होने का एहसास कराती हैं। सही है। असली परीक्षा तब होती है जब मैच आखिरी ओवर तक जाता है। हो सकता है अब जो आखिरी 2 मैच सिर्फ औपचारिक रह गए हैं, उनमें टीम मैनेजमेंट कुछ युवा खिलाड़ियों को जानबूझकर मुश्किल परिस्थितियों में परखे। ये देखने के लिए कि दबाव में कौन निखरता है। बिल्कुल, और कौन बिखरता है। सही कहा। तो सीरीज तो तीसरे मैच में ही भारत के नाम हो गई, लेकिन इसकी नींव वो तो पहले मैच से ही रखी गई थी, जब 230 रन बनाकर भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। पहले मैच का स्कोर कार्ड सिर्फ रन नहीं बताता, वो एक सोच बताता है। सोच? हाँ, 230 से ज्यादा रन बनाना ये दिखाता है कि टीम अब 180-190 के सेफ स्कोर के बारे में नहीं सोच रही। उनकी नजर सीधे 220-230 पर है। ये एक आक्रामक मानसिकता है। और उसी मैच ने पूरी सीरीज का टोन सेट कर दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पहले ही मैच में समझ आ गया था कि जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी आक्रामक सोच का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे अभिषेक शर्मा। पहले ही मैच से उन्होंने जो शुरुआत की, ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही मिशन पर थे। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा इस सीरीज की खोज हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक तरह की बेखौफी थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बड़े शॉट खेल रहे थे, वो मैदान के हर कोने में रन बना रहे थे। हाँ। उनकी पारी ने बाकी बल्लेबाजों के लिए एक टेम्पलेट बना दिया। ड्रेसिंग रूम में ये संदेश गया कि अगर एक युवा खिलाड़ी आकर पहली गेंद से आक्रमण कर सकता है, तो सीनियर खिलाड़ियों को भी यही करना होगा। और ये रवैया दूसरे मैच में और भी खुलकर सामने आया। 209 रनों का बड़ा लक्ष्य था, बहुत बड़ा लक्ष्य। लेकिन भारतीय टीम ने उसे जिस आसानी से हासिल किया, वो कमाल था। 28 गेंदें बाकी रहते हुए जीतना, ये तो मजाक जैसा लगा। टी20 क्रिकेट में 200 से ऊपर का कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता, कभी नहीं। लेकिन भारत ने उसे एक तरफा बना दिया। 28 गेंदें बाकी रहने का मतलब है आपने लगभग 5 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया। ये सिर्फ रनों का पीछा करना नहीं है। तो क्या है ये? ये विरोधी टीम के आत्मविश्वास को कुचलना है। मतलब संदेश साफ था, डर या दबाव जैसी कोई चीज इस भारतीय ड्रेसिंग रूम में अब है ही नहीं। हाँ, हर कोई अपनी भूमिका को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और पहली गेंद से ही आक्रमण करने को तैयार है। अच्छा। और यही टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों की पहचान होती है। वो लक्ष्य का पीछा करते हुए घबराते नहीं, बल्कि उसका आनंद लेते हैं। और फिर आया तीसरा मैच, जहां ऐसा लगा कि रिकॉर्ड बुक के पन्ने कम पड़ रहेंगे। हाँ, उसे रिकॉर्डों की बारिश कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले उस अविश्वसनीय चेज की बात करते हैं। देखिए, 150 से ज्यादा का लक्ष्य सिर्फ 10 ओवर में चेज कर लेना, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक मानसिकता का ऐलान है। ये दिखाता है कि भारत अब टी20 को एक एक्सटेंडेड ओडीआई की तरह नहीं, बल्कि 120 अलग अलग गेंदों के एक स्प्रिंट की तरह देख रहा है। हर गेंद एक इवेंट है। सही कहा। ये फियरलेस क्रिकेट का सिर्फ नारा नहीं, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। किसी भी आईसीसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ आज तक इतनी तेज चेज नहीं हुई थी। और जरा सोचिए, इसका असर विरोधी टीम के कप्तान और गेंदबाजों पर क्या पड़ता होगा? सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। बिल्कुल। गेंदबाज सोचता है मैं यॉर्कर डालूंगा, बल्लेबाज क्रीज में और अंदर जाकर उसे फुल टॉस बना लेता है। वो वाइड यॉर्कर की कोशिश करता है, बल्लेबाज पहले से ही ऑफ स्टंप के बाहर खड़ा है। ये एक दिमागी लड़ाई है जिसमें भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह हावी रहे। इस चेज में सब अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, और जाहिर है 14 गेंदों में अर्धशतक कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। के रोल को थोड़ा नजरअंदाज कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, उन्होंने दूसरे छोर को संभाले रखा। बिल्कुल, और यही एक अच्छी पार्टनरशिप की निशानी है। एक एग्रेसर होता है और एक एंकर।
लेकिन इस मैच की खास बात ये थी कि स्ट्राइक रेट भी 150 से ऊपर था। हाँ, वो भी अटैक कर रहे थे। वो सिर्फ एंकरिंग नहीं कर रहे थे, वो भी अटैक में बराबर के साथी थे। उन्होंने अभिषेक पर से दबाव हटाया और सुनिश्चित किया कि रन रेट कभी नीचे ना आए। वापस अभिषेक शर्मा पर आते हैं। 14 गेंदों में अर्धशतक, ये भारत की तरफ से T20 में सबसे तेज है। हाँ, युवराज सिंह का 12 गेंदों का रिकॉर्ड तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन ये पारी ये किसी भी लिहाज से कम नहीं थी। जब अभिषेक ने वो छक्का मारकर अपनी 50 पूरी की तो मुझे युवराज सिंह के 2007 वाले 6 छक्कों की याद आ गई। सही में वही बेखौफ अंदाज, वही लेफ्ट हैंडर का स्वैग और गेंदबाज के चेहरे पर वही बेबसी। ऐसा लगता है जैसे भारतीय क्रिकेट का एक पूरा सर्कल पूरा हो रहा है। और इस आतिशबाजी की नींव रखी गई थी पावर प्ले में। 6 ओवर में 94 रन। 94 रन। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर है। ये दोनों का मिश्रण था। एक तरफ भारतीय ओपनर्स ने ठान लिया था कि वो पहले 6 ओवरों का पूरा फायदा उठाएंगे, कोई मौका नहीं दिया। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के कप्तान थोड़े हैरान रह गए। उनकी फील्ड सेटिंग्स पारंपरिक थी, जबकि बल्लेबाजी बिल्कुल असाधारण थे। जब तक वो कुछ समझते तब तक मैच उनकी पकड़ से बहुत दूर जा चुका था। 94 रन बनने के बाद मैच में कुछ बचा ही नहीं था। तो मतलब पावर प्ले में ही मैच खत्म हो गया था। बिल्कुल। बाकी के 4 ओवर्स तो सिर्फ एक औपचारिकता थे। इतनी बड़ी और इतनी तेज जीत। हाँ, 154 के लक्ष्य को 8 विकेट से जीतना, ये गति और अंतर दोनों के लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत थी। ये दिखाता है कि टीम सिर्फ जीतना नहीं चाहती, वो डोमिनेट करना चाहती है। ये किलर इंस्टिंक्ट है। और ये सब हो रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले। ये भारत की वर्ल्ड कप से पहले आखिरी T20 सीरीज थी। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि भारत ने इन रिकॉर्डों के साथ अपनी तैयारी का बिगुल बजा दिया है? हाँ, ये सिर्फ एक सीरीज जीत नहीं है, ये दुनिया को एक संदेश है। भारत ये कह रहा है कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी टीम के खिलाफ मैच का रुख पलट सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही निकलता है कि ये सीरीज सिर्फ जीत की कहानी नहीं थी। नहीं, बल्कि ये रिकॉर्डों की एक ऐसी परेड थी जिसने भारतीय T20 टीम की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। और अगर सीधी और देसी भाषा में कहूँ तो T20 का खेल है और फिलहाल उसका मालिक भारत है। हाँ। उन्होंने इस सीरीज में ये साबित कर दिया है कि जब वो अपने रंग में होते हैं तो उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। अब चुनौती इसी फॉर्म को वर्ल्ड कप में दोहराने की होगी। अगर आपको भी हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे।